नमस्कार साथियों, बीए सेकेंडरी की फिलोसफी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बीए सेकेंडरी में जो प्रथम पेपर है उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, यानी पाश्चात्य दर्शन का इतिहास। पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में हमने सबसे पहले सोफिस्टों के बारे में जाना कि सोफिस्ट क्या क्या थे, सोफिस्टों के ज्ञान सिद्धांत क्या थे। सोफिस्टों के प्रति उत्तर में सुकरात दर्शन आया, सुकरात के बाद में प्लेटो आया और प्लेटो के बाद में अरस्तु आया। अभी तक अपने अरस्तु दर्शन तक पढ़ चुके हैं। अरस्तु दर्शन में मोटे मोटे तौर पर जो सिद्धांत हैं वो दो तरह के सिद्धांत हैं, एक है कारणता सिद्धांत और एक है मैटर ऑफ फॉर्म सिद्धांत। इसने एक प्रत्यय का सिद्धांत भी दिया है। मूल रूप से प्रत्यय का सिद्धांत या आइडिया ऑफ गॉड जो है, या आइडिया या विज्ञान का जो सिद्धांत है, आइडियालिज्म जो है, वो प्लेटो ने दिया। तो प्लेटो ने जो बात बोली वो ये बोली कि दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है प्रत्यय और एक होता है वस्तु। एक प्रत्यय है और दूसरी जो चीज़ है वो है वस्तु। वस्तु वह है जो वस्तु जगत में पाई जाती है और उस वस्तु का मूल स्वरूप जो है वो किसी दूसरे जगत में निवास करता है, उसको वो प्रत्यय बोलता है। यानी किसी भी वस्तु का जो मूल स्वरूप है, जो नित्य मानता है, यानी एक वस्तु का स्वरूप ऐसा है जो विनाशशील है, जो अनित्य है, जो परिवर्तनशील है, वो तो वस्तु है। और एक वस्तु का स्वरूप ऐसा है जो अटल है, जो शाश्वत है, जो नित्य है, उसको इसने प्रत्यय माना है। लेकिन इसने अंतर क्या माना है? इसने अंतर ये माना है कि वस्तु जो है वो वस्तु जगत की चीज है, वो प्रत्यय जो है वो दिव्य जगत की चीज है। यानी प्रत्यय है तो वास्तव में, लेकिन उन प्रत्ययों की सत्ता यहाँ नहीं है। इन प्रत्ययों की सत्ता किसी दूसरे जगत में है और वही उनका वास्तविक स्वरूप है। ये तो केवल आभास मात्र है। वस्तु जो है वो केवल आभास मात्र है और वस्तु से प्रत्ययों की सत्ता पृथक होती है, वस्तु से प्रत्ययों की सत्ता भिन्न भिन्न होती है। क्योंकि ये प्रत्यय और वस्तु इन दोनों की सत्ता को भिन्न भिन्न मानता है, इसलिए प्लेटो के सिद्धांत को द्वैतवाद कहते हैं। द्वैत मतलब दो चीजें मानता है वो, एक प्रत्यय और एक वस्तु, दोनों एक दूसरे से भिन्न है। असली चीज प्रत्यय है, असली चीज विज्ञान है, असली चीज आइडिया है, और जो नकली चीज है, आभासी जो चीज है, असत जो चीज है, वो है वस्तु। इसी सिद्धांत के प्रति उत्तर में अरस्तु ने सिद्धांत दिया मैटर और फॉर्म। उसने कहा मैं भी ये मानता हूं कि प्रत्यय ही वास्तविक चीज है, मैं भी ये मानता हूं कि प्रत्यय सामान्य है, प्रत्यय सार्वभौम है, प्रत्यय ही सत्य है, लेकिन मैं साथ में ये भी मानता हूं कि वस्तु भी है, वस्तु भी है। इस वस्तु को भी वो मानता है। तो फिर अंतर क्या हुआ? प्लेटो ने माना कि प्रत्यय भी है, वस्तु भी है, और अरस्तु ने भी माना कि प्रत्यय भी है, वस्तु भी है। तो फिर इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या हुआ? मूलभूत अंतर इतना सा हुआ कि प्लेटो ने माना कि प्रत्यय और वस्तु है दोनों, इसमें प्रत्यय वास्तविक है, वस्तु वास्तविक नहीं है। अरस्तु ने माना दोनों वास्तविक है। प्लेटो ने माना प्रत्यय वास्तविक है, लेकिन इन प्रत्ययों की सत्ता वस्तु से भिन्न है। अरस्तु मानते हैं कि प्रत्यय ही एकमात्र सत्ता है, ये मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन प्रत्यय जो है विज्ञान है, आइडिया है, उनकी वस्तु से अलग सत्ता नहीं है। प्रत्यय वस्तु के अंतर्गत ही है। अगर हम प्रत्यय को सामान्य माने और वस्तु को अपने विशेष माने, तो इसमें प्लेटो की थ्योरी क्या होगी? इसमें प्लेटो की थ्योरी ये होगी प्रत्यय सामान्य है, वस्तु विशेष है, और इन विशेषों की सत्ता सामान्यों से भिन्न है। इन विशेषों की सत्ता सामान्यों से भिन्न है, या ये सामान्य इन विशेषों से भिन्न है। लेकिन अरस्तु ने कहा कि यदि हम प्रत्यय को सामान्य मानते हैं और वस्तु को विशेष मानते हैं, तो हमें ये कहना होगा कि ये विशेष सामान्यों से अलग नहीं है, ये विशेष सामान्यों के अंतर्गत ही है,
या ये सामान्य विशेषों के अंतर्गति है, यानी प्रत्यय और वस्तु तो है, लेकिन ये प्रत्यय जो है ये इस वस्तु से अलग नहीं है। ये प्रत्यय जो है ये इस वस्तु के अंतर्गति है। इस प्रत्यय को ही परस्तु जो है वो फॉर्म कहता है। वो कहता है कि ये प्रत्यय जो है ये वस्तु से अलग नहीं है। प्रत्यय की सत्ता तो है, लेकिन प्रत्यय वस्तु के अंतर्गत रहती है। हम ऐसे किसी जीवित जगत की कल्पना नहीं कर सकते कि वस्तुएं तो यहाँ है, उस वस्तु का जो मूल स्वरूप है वो किसी दूसरे जगत में है। इस तरह की चीज को हम स्वीकार नहीं कर सकते। केवल प्रत्यय है, लेकिन प्रत्यय वस्तु के अंतर्निहित है, प्रत्यय वस्तुओं के अंतर्गत ही निहित है, और इन प्रत्ययों को अरस्तु ने फॉर्म नाम दिया है। और पीछे क्या रह गया? मैटर। मैटर हो गया वस्तु या मैटर। तो इसने कहा कि कोई भी वस्तु है उसके दो पक्ष होंगे। पहला पक्ष है मैटर, जिससे वो वस्तु बनती है यानी सामग्री, और दूसरा है उस वस्तु का आकार। कोई ऐसा कैसे संभव है कि वस्तु है, वस्तु की सामग्री है, लेकिन उसके अंदर उसका आकार नहीं हो? यह चौक है, यह चौक जिस सामग्री से बनी है, इस चौक के का कोई न कोई आकार भी है। आकार मतलब प्रत्यय। तो अरस्तु कहता है कि कोई भी वस्तु उसके दो पक्ष होते हैं। एक तो वो उसका मैटर, उसकी सामग्री जिससे वो वस्तु बनी भी होती है, और दूसरा जो है उसका आकार, जो जिससे उस वस्तु का स्वरूप निर्धारित होता है। तो हम किसी वस्तु के सामग्री से उसके आकार को अलग कैसे कर सकते हैं? यदि हमने सामग्री से आकार को अलग कर लिया, यदि हमने मटके से उसके आकार को अलग कर लिया, तो फिर वो मटका रहेगा नहीं। यानी कोई भी वस्तु है उसमें आकार भी होगा और उसमें सामग्री भी होगी, यानी उसमें फॉर्म भी होगा और उसमें मैटर भी होगा। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यानी प्रत्यय और वस्तु दोनों है, लेकिन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन प्लेटो ने माना कि प्रत्यय है, वस्तु है, लेकिन प्रत्यय वस्तुओं से अलग है। इसी चीज का विरोध अरस्तु ने किया कि दोनों है, प्रत्यय भी है, वस्तु भी है, मैटर भी है, फॉर्म भी है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। दोनों का एक अलग नहीं है, दोनों एक ही वस्तु के दो पक्ष हैं। एक वस्तु है, उसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष वो जिससे वो वस्तु बनती है, यानी वो मैटर, और दूसरा जो उसका स्वरूप, जिससे उस वस्तु का ढांचा निर्धारित होता है, वो है उसका फॉर्म। तो किसी भी वस्तु के दो पक्ष हैं, मैटर और फॉर्म। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इन दोनों में अनिवार्य संबंध है, इन दोनों में अविच्छेद्य संबंध है। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यानी प्रत्यय है, वस्तु है, लेकिन प्रत्यय वस्तुओं के अंदर ही है। सामान्य है, विशेष है, लेकिन सामान्य विशेषों के अंतर्गत ही है। ये बात इसने मैटर और फॉर्म में बोली। दूसरी बात इसने कारणता के बारे में बोली कि कारणता के जब अपने बात करें कि कोई वस्तु है वो किसी अन्य वस्तु को उत्पन्न करती है, तो उत्पन्न करने वाला जो है वो कारण है, जो उत्पन्न हुई है वो कार्य है। कार्य जो है वो हमेशा बाद में आता है, इसलिए इसको उत्तरवर्ती भी बोलते हैं। वो कारण जो है वो पहले आता है, क्योंकि कारण होगा तभी वो कार्य को उत्पन्न कर पाएगा। तो कारण जो है वो पूर्ववर्ती है। तो किसी भी घटना के घटित होने में जो पूर्ववर्ती अवस्था होती है उसको कारण बोलता है, और जो पश्चातवर्ती या अनुवर्ती या जो बाद वाली अवस्था जो होती है उसको वो कार्य बोलता है। तो ये अपने की थ्योरी में ये बोलता है कि किसी भी वस्तु के उत्पन्न होने में कितने कारण होने चाहिए। तो ये कारणता का सिद्धांत दे देता है। ये कहते हैं किसी भी वस्तु के उत्पन्न होने में 4 कारणों का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 उपादान कारण, नंबर 2 निमित्त कारण, नंबर 3 स्वरूप कारण, और नंबर 4 जो है वो है लक्ष्य कारण या इसका अंतिम कारण। उपादान कारण वो
जिस वस्तु का निर्माण जिस सामग्री से हुआ है वो सामग्री ही उस वस्तु का उपादान कारण है। जिस सामग्री से कोई वस्तु बनती है वो सामग्री ही उस वस्तु का उपादान कारण है। अब सामग्री होने से वस्तु नहीं बनेगी, उस सामग्री को व्यवस्थित करने वाला, उसको गति देने वाला, उसमें क्रिया प्रदान करने वाले किसी एक व्यक्ति की भी हमें आवश्यकता होगी, उसे वो निमित्त कारण या योग्य कारण कहता है। तीसरा है स्वरूप कारण। अब वस्तु की सामग्री है, बनाने वाला है, लेकिन बनाने वाले के मस्तिष्क में यदि उस वस्तु का स्वरूप नहीं है, उस वस्तु का सांचा नहीं है, उस वस्तु का ढांचा, उस वस्तु का फ्रेम अगर उसके मस्तिष्क में नहीं है तो वो उस वस्तु को बना नहीं पाएगा। एक कुम्हार है, वो वस्तु बनाता है, तो वस्तु बनाने से पहले उसके मस्तिष्क में इस चीज का सांचा रहता है कि मुझे किस मिट्टी से किस चीज को बनाना है। यानी किसी भी वस्तु को बनाने से पूर्व उसका जो स्वरूप या सांचा उसके हमारे मस्तिष्क में जो होता है उसे ही स्वरूप कारण कहते हैं। मिट्टी हो गया, बनाने वाला हो गया, स्वरूप हो गया, लेकिन कोई भी वस्तु व्यक्ति बनाएगा क्यों? उसका कोई न कोई प्रयोजन होगा, उसका कोई न कोई लक्ष्य होगा, उसका कोई न कोई कारण होगा। उसे ही अरस्तु लक्ष्य कारण या अंतिम कारण या प्रयोजन कारण कहता है। तो इस प्रकार से अरस्तु अपनी थ्योरी में कहता है कि किसी भी वस्तु के उत्पन्न होने में इन 4 कारणों का होना बहुत जरूरी है। इन चारों कारणों के सम्मिलित सहयोग से ही किसी भी वस्तु या किसी भी कार्य की उत्पत्ति होती है। धन्यवाद।